हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। यस आई नो मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ, बट टू मच थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माय लाइफ राइट नाउ, तो वो सब मैं डिटेल बाद में दूंगी। बट आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा टाइटल से, आई एम गोइंग टू elaborate and little bit I'm going to review how are my 6 months with my braces. So मेरा braces मैंने मार्च के स्टार्टिंग में मैंने लगवाए थे, तो ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 6 मंथ्स नाउ। एंड अभी 2 या 3 महीने में मेरे ब्रेसेस निकल भी जाएंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू, कैसा रहा मेरा प्रोसेस, वाज इट पेनफुल कि नहीं, और क्या क्या चीजें खाई। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे ये बोल के कि दीदी ये खाना चाहिए कि नहीं, दीदी मुझे कुरकुरे खाना चाहिए कि नहीं। मेरे औरतों ने मुझे बोला कि मुझे ब्रेसेस की जरूरत है, तो क्या आगे जाके मुझे भी ब्रेसेस सेकेंड टाइम करवाने पड़ेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले मैंने ब्रेसेस इसके लिए लगवाए, जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेसेस लगवाए बिकॉज मेरे तीत मिसलाइन थे। मिसलाइन का मतलब ये होता है कि मेरे तीत ऐसे आगे पीछे थे थोड़े से। सो मैं मुझे इसके कारण मुझे फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगवाने पड़े बिफोर 10 years। मैंने सेकेंड टाइम ब्रेसेस उसकी वजह से लगाए बिकॉज जो मेरे विजडम टूथ है, जो पीछे दो, ऊपर नीचे एक दो और ये साइड एक और दो, जो 4 विजडम टूथ है वो मेरे ब्रेसेस के बाद आए, जिसके कारण मेरे टीथ फिर से थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। मतलब इट वॉज नॉट कंपल्शन, बट मुझे मेरे ऑर्थो ने बोला कि जस्ट इन केस इफ यू वांट, और तुझे अगर तेरे दांत फिर से स्ट्रेट चाहिए तो तू लगवा ले। सो वो हिसाब से मैंने फिर से ब्रेसेस लगवाए थे। ये क्वेश्चन है कि मुझे फिर से 2 बार करवाना पड़ेगा कि नहीं, तो नहीं, तुम सबको एक ही बार ब्रेसेस करवाने हैं, 2 बार नहीं करवाने हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी, जस्ट लाइक मी। मुझे भी कंपल्शन नहीं था, बट मुझे करवाने थे तो मैंने करवा लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या क्या चीजें खा सकती हूँ। सो बेसिकली आप ब्रेसेस में कुछ भी खा सकते हो। इट्स नॉट लाइक तुम ये नहीं खा सकते, तुम कुरकुरे नहीं खा सकते, तुम कोई स्नैक्स नहीं खा सकते, तुम कुछ नाचोस नहीं खा सकते, तुम कुछ भी खा सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर कि आपके जो ब्रैकेट्स है, सी आई कैन शो यू, 1 2 3, दीज आर कॉल्ड ब्रैकेट्स। तो जो तुम्हारे ब्रैकेट्स है, जस्ट मेक श्योर करो कि वो टूटे नहीं, बिकॉज अगर वो टूट जाएंगे तो यू नीड टू गो टू योर ऑर्थो अगेन, और तुम्हारा फिर से सब कुछ करवाना पड़ेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग जो जो चीजें खा रहे हो वो सारी चीजें सॉफ्ट हो, और वो सारी चीजें तुम्हारे ब्रेसेस से, लाइक इफ यू प्रेस फॉर च्यूइंग तो वो च्यू हो रही हो। लाइक just don't break your brackets just because you cannot chew that item. So just avoid करो अगर तुम नहीं खा सकते हो। मेरे ख्याल से लाइक मेरी बात करूँ मैं, तो मैं सब कुछ खाती हूँ, मेरा कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये मत खाओ वो मत खाओ। आई ईट एवरीथिंग। आई जस्ट मेक श्योर दैट आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मुझे सुबह शाम दोनों टाइम मुझे ब्रश करना पड़ता है। आई मेक श्योर दैट आई फ्लॉस, आई मेक श्योर दैट आई यूज माउथ फ्रेशनर एंड वट एवर थिंग्स आर नेसेसरी फॉर माई बेसिस, बिकॉज वेन यू ईट फूड, जो भी आप खाना खाते हो वो सब खाना बेसिस के बीच में स्टिक हो जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर एक बार ब्रश कर लो, सो एवरीथिंग इज ओके। एंड व्हाट एल्स यस, सो मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स में मुझे रेगुलर ब्रेसेस लगवाए थे। फॉर नाउ मुझे मेरे ऑर्थो ने, मुझे मेरे डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि मेरे टीथ, दे हैव टू जस्ट बी अलाइन। मतलब उसका मतलब ये है कि मुझे मेरे तीत आगे के जो ये और ये 6 जो तीत है, मुझे बस स्ट्रेट एक लाइन में चाहिए ताकि मेरी स्माइल अच्छी आए। सो फॉर दैट मैं अभी इलास्टिक्स पहनती हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी, बट आई नो इट्स वेरी क्रिंज टू शो माई टीथ एंड ब्रेसेस, बट एनीवेज, इसको इलास्टिक्स बोलते हैं। तो ये अगर आपके ऑर्थो ने आपको बोला है कि आपको पहनना पड़ेगा, तो प्लीज वो पहने रखो, बिकॉज अगर आप नहीं पहनोगे तो कुछ मूवमेंट नहीं आएगा और आपका बस प्रोसेस बढ़ते रहेगा। इफ योर प्रोसेस इज फॉर 1 ईयर तो वो 2 साल का हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा। एंड आई एम श्योर किसी को भी ये नहीं चाहिए कि आपका प्रोसेस बढ़े, बिकॉज आई नो हु इज लुकिंग गुड विथ ब्रेसेस। मुझे भी इतना कुछ खास पसंद नहीं है ब्रेसेस, बट बिकॉज ऑफ माई स्माइल, मुझे मेरी स्माइल अच्छी चाहिए थी तो मैंने मेरे ब्रेसेस लगवा दिए। व्हाट एल्स वी हैव?
हाँ, तो मेरा 6 मंथ का जो भी प्रोसेस था मेरे ब्रेसेस का, मैंने मार्च में लगवाए और अभी चालू है सितंबर। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऊपर हो चुके हैं मेरे ब्रेसेस को एंड मुझे अभी तक ऐसा कुछ पेन-वेन मुझे कुछ नहीं हुआ है। इफ यू गाइस थिंक कि आप लोग को पेन हो रहा है, बिकॉज़ स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जब आप लोग जैसे ही ब्रेसेस लगवाते हो और आप लोग को न्यू-न्यू है, सो आपके माउथ को वो मतलब मूवमेंट पता नहीं है कि भाई ब्रेसेस, हाँ, ब्रेसेस लग चुके हैं करके, तो आप लोग का जो इनर का जो पार्ट है माउथ का, वो सब है ना थोड़ा सूज जाएगा या मे बी आप लोग को रैशेस जैसा हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर वो रैशेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट इफ यू आस्क योर ऑर्थो कि भाई मुझे ऐसा पेन हो रहा है और मुझे थोड़े रैशेस हो गए बिकॉज ऑफ द ब्रेसेस, तो वो आप लोग को या तो आप लोग को एक मेडिसिन देगा या तो आप लोग को एक जेल देगा। यू कैन अप्लाई दैट, तो उसके कारण आप लोग को पेन नहीं होगा जस्ट फॉर फ्यू डेज, लाइक 1-2 दिन के लिए। बाद में इफ यू विल बी यूज्ड टू इट तो आप लोग को जम जाएगा, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? हाँ, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन-सी ऐज में करवाना चाहिए, कितना कितना समय तक उस आई मीन कितना टाइम तक उसको रखना पड़ेगा। सो वो डिपेंड करता है कि आप लोग का ट्रीटमेंट कैसा है। उसके लिए आप लोग अपने ऑर्थो को पूछो कि भाई मुझे कितना टाइम लगने वाला है मेरे टीथ को स्ट्रेट होने में, या मेरे टीथ जो भी प्रोसेस है कितना टाइम लगने वाला है, जस्ट आस्क द डॉक्टर, सो ही विल गिव यू द एग्जैक्ट टाइम। एंड कौन सी एज में लगाना है, देयर इज नो स्पेसिफिक एज फॉर पुटिंग ब्रेसेस। इफ यू आर कंफर्टेबल, जैसे कि कोई कोई 15 इयर्स का एक बच्चा है, सो if he or she is comfortable in putting the braces and if he or she can bear the pain for few days, you are okay, I mean you can put the braces. And जैसे कि मैं I'm about 20, so if I think that मुझे अभी लगाने पड़े हैं braces, so you have to, I mean it's there is no specific age in putting the braces. आप लोग कभी भी braces लगवा सकते हो और आप लोग के हिसाब से। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि कितने टाइप है ब्रेसेस के, कितने के होते हैं ब्रेसेस इंडिया में, कितने के ब्रेसेस होते हैं इंडिया में, कितने टाइप्स है एंड कौन से तरीके के ब्रेसेस हैं, कितने कलर्स के आते हैं, कितने वेराइटीज ऑफ टाइप्स के आते हैं। सो आप मैंने सब कुछ फर्स्ट वीडियो में बता दिया, आप लोग ने नहीं दिखा है तो गो एंड वॉच द वीडियो। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? हाँ, और एक बात, अगर आप लोग 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हो, आप लोग टेक केयर नहीं कर रहे हो आफ्टर ब्रेसेस, तो ब्रेसेस का जो ड्यूरेशन है वो टाइम बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो-जो आपका ऑर्थो बोल रहा है आप लोग को वो आप करो। आप 2 बार ब्रश करो, 2 बार आप रिंस करो एंड 2 बार जो भी है फ्लॉस या वगैरह-वगैरह सब कुछ यूज़ करो ताकि आपका जो पीरियड है वो वही रहे। अगर मेरा मेरा 1 साल का ड्यूरेशन है, so after 3 months I'm going to remove my braces, almost मेरा डन है। That's the reason I'm just having elastics for now। उसके बाद द लास्ट पार्ट इज, अगर जब आपका ब्रेसेस निकल जा रहा है तो उसके बाद डॉक्टर आप लोग को रिटेनर्स देंगे। रिटेनर्स आर जस्ट लाइक मतलब एक टेम्पररी ब्रेसेस जैसा होता है, जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस। उसको आप लोग को सिर्फ रात को ही पहनना है एंड व्हेन यू गेट अप उसको वॉश करके फिर से उसके बॉक्स में रखना है। सो दिस प्रोसेस यू हैव टू आई थिंक रिपीट फॉर 1 मंथ। मैंने लास्ट ब्रेसेस में मैंने 1 मंथ रिपीट किया था। एवरी डे नाइट में वो रिटेनर्स पहनना है ताकि जो आपका जो मूवमेंट हो गया है ब्रेसेस का वो बने रहे फिर से, वरना ऑब्वियसली फिर से, वरना ब्रेसेस जो भी आपने मूवमेंट लाया वो चेंज हो जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए यू नीड टू वेयर रिटेनर्स आफ्टर योर ब्रेसेस प्रोसेस इज डन। वो सब कुछ आपको ऑर्थो आपको समझाएगा कि भाई हाँ ये इसको रिटेनर्स बोलते हैं, इसको ब्रेसेस के बाद पहनना पड़ेगा। सो मुझे अभी तक रिटेनर्स नहीं मिले बिकॉज मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चालू है। वंस आई एम डन विद एवरीथिंग मुझे भी रिटेनर्स मिलेंगे तो आई नीड टू वेयर दैट एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो जाए। उसके बाद मैं आपको एंड रिजल्ट्स भी बताऊंगी। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला है कि मेरे दांत कैसे दिख रहे। नाउ आई एम शोइंग यू माय 6 मंथ्स प्रोसेस एंड डिटेल। ये देखो, आई जस्ट जूम इन फॉर अ व्हाइल। मैं भी सुंदर तो दिख रही हूँ। ओके ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोग को और भी कुछ डाउट है या और भी कुछ
पूछना है तो मुझे आप डीएम में मुझे डीएम करो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड या मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस लाइक करो, सपोर्ट करो और प्यार देते रहो खूब सारा। लव यू गाइस, बाय।